Good afternoon to all of you students. Now, today we will discuss about a beautiful poem. That's name is also Beauty. What is beauty all about? This is correctly explained in this poem. Beauty. What is beauty? सुंदरता क्या है? Try to describe what beauty is. प्रयास करिए जिसको आप सुंदर कहते हैं उसको कहने के लिए प्रयास करिए, उसको एक्सप्लेन करिए। ब्यूटी आप किस चीज़ को समझते हैं, सुंदरता क्या होती है, आप इसको बताइए। Or list some the things a person you think are beautiful। या तो आप ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जिसको आप सुंदर समझते हैं, या ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जिसको आप ब्यूटीफुल कहते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि सुंदरता के बारे में बता सकते हैं तो बताएं, किसको आप सुंदर मानते हैं, सुंदरता क्या होती है। विशेष मालवीय सर नेचर हो सकता है। नेचर हो सकता है सुंदर, नेचर सुंदर हो सकता है। उस नेचर में क्या क्या चीज़ें सुंदर हो सकती हैं? हाँ बेटा बताओ, नेचर में क्या चीज़ें सुंदर हो सकती है? पूरा का पूरा नेचर सुंदर हो सकता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या? यस। अगर आप पूरे के पूरे नेचर को अगर आप सुंदर कहना चाहते हैं तो सभी चीज़ें सुंदर हो गई ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ नेचर के अंदर ही तो आता है ना। तो सब चीज़ें सुंदर हो गई, रात्रि भी सुंदर, दिन भी सुंदर, चंद्रमा भी सुंदर, सूरज भी सुंदर, चांद तारे सितारे, ट्रीज, फ्लावर्स, रॉक्स, माउंटेन, रिवर्स, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ग्रास, हार्वेस्ट, ओके, सभी चीज़ें सुंदर हो गई। अगर ये आपकी परिभाषा है तो ये परिभाषा गलत नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक परिभाषा है। किस चीज़ को आप सुंदर मानते हैं? तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ब्यूटी सीन, सुंदरता को देखा जाता है। सुंदरता को कहाँ देखा जाता है? सभी जगह पर देखा जाता है। इस पोएम में आप ये पाएंगे कि सुंदरता को सब जगह पर देखा जाता है। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें भी सुंदरता को देखा जाता है, उसको भी सुंदर कहा जाता है, वो भी बहुत सुंदर होती है। ऐसा कहने का मतलब है राइटर का कि सुंदरता को सूर्य की रोशनी में देखा जाता है, सूर्य की रोशनी को सुंदर कहा जाता है, सूर्य की रोशनी सुंदर लगती है। या आप कह सकते हैं द ट्रीज, जो पेड़ है, सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर लगते हैं, चाहे वो पेड़ पर फूल हैं, फूल नहीं हैं, उस पर फल हैं अथवा फल नहीं है, सभी कंडीशंस में पेड़ सुंदर दिखाई दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम उस पेड़ को किस तरह से देखते हैं, हम कैसे देखते हैं। हम अगर केवल फल से लदे हुए पेड़ को अगर अच्छा हम देखते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमारे लिए फलों से लदा हुआ पेड़ ही सुंदर लगेगा। फूलों से लदा हुआ, फूलों से भरा हुआ पेड़ अगर हम मानते हैं कि वो सुंदर होता है, हम उसी को सुंदर कह सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें सब में समानता का भाव, चाहे फूल लगे हो ना लगे हो, फल लगे हो ना लगे हो, अगर कोई ऐसा पेड़ है जिस पर फूल और फल नहीं आता है, केवल फूल ही होते हैं, या कोई ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिस पर फूल भी नहीं आता, फल भी नहीं होते, केवल उस पर पत्ते ही पत्ते होते हैं, अगर हम उसको सुंदर देखते हैं, उसको सुंदर मानते हैं, तो हमारे लिए वही सुंदर है। इसी तरह से बर्ड्स के बारे में, किसी को छोटी चिड़िया अच्छी लगती है, किसी को बड़ी, किसी को कलरफुल बर्ड्स अच्छे लगते हैं, किसी को कोई कलर पसंद हो सकता है ना। तो बर्ड्स सुंदर होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देखते हैं।
कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न यहाँ कॉर्न का मतलब बेटा बर्ड से है, चिड़ियों से यहाँ पर मतलब है कि नो नो, कॉर्न का मतलब फसल से मतलब है। फसल जब बढ़ती है, जब वो अपनी ग्रोथ पे रहती है, किसान को अपनी फसल को देखने से जो खुशी मिलती है वो खुशी शायद उसको और कहीं नहीं मिल सकती है। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, और कुछ लोगों को आप देख सकते हैं जब खेतों में काम करते हैं या किसी जगह पर वो काम करते हैं तो काम करते हुए वो अच्छे लगते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेंजा में आपको ये बताया गया है कि सुंदरता किसी एक जगह पर प्रेस्क्राइब नहीं की जाती कि कोई एक ही चीज़ सुंदर है। सुंदरता को आप कहीं भी देख सकते हैं, सनलाइट में देख सकते हैं, ट्रीज में सुंदरता देख सकते हैं, बर्ड्स में सुंदरता को देख सकते हैं। फसल जिसमें ग्रोथ करती है किसान के खेत में तो किसान को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है, और जो किसान नहीं है उनको भी खेतों में लगी हुई फसल, लहलहाती हुई फसल अच्छी लगती है। लोग जब काम कर रहे होते हैं तो भी अच्छा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, वो भी सुंदर लगता है। आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जब वो उनकी फसल तैयार हो जाती है, किसान की जब फसल तैयार हो जाती है तो उस समय जब वो फसल के तैयार होने पर जो उनको खुशी होती है, जो डांस करते हैं, वो डांस भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, हमें खुशी देता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि सुंदरता सभी जगह पर है, डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से खुशी देता है या आप उसको किस नज़र से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है सर स्क्रीन जी बेटा, जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ओके, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अभी दिख रही है बेटा? यस सर, अब ठीक है। अभी दिख रही है ना? लो ठीक है, हमने सब ब्लर आ रही है सर, अब ब्लर है, आपकी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। ठीक है, अभी ठीक दिख रही है बेटा? यस सर, ये सर अब ठीक है। स्क्रीन पहले से ही ठीक दिख रही ओके है। ओके, वेरी गुड। अगर अच्छा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेंजा देखेंगे। अभी तो ये सारी बातें जो फर्स्ट स्टेंजा में बात की गई बेटा, जितनी हम चीज़ों को अपने आँखों से देखते हैं वे सब चीज़ें सुंदर लगती हैं। फर्स्ट स्टेंजा में आपको यही बताया गया है कि हम आँखों से जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए सुंदर हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बात हो रही है। अब यहाँ पर आँखों का काम यहाँ ख़त्म होता है। अब आँख से अलावा हम जो कान से सुनते हैं वो कैसे सुंदर लगता है। ब्यूटी इज हार्ड, ब्यूटी को सुना जाता है, सुंदरता को सुना जाता है। क्या इस बात पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि सुंदरता को देखा नहीं जाता है बल्कि सुंदरता को सुना जाता है? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, सुंदरता को सुना भी जाता है। कैसे सुना जाता है? जब भी आप देखिए कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आप म्यूजिक को सुन करके कहते हैं ये म्यूजिक बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑब्वियसली ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी को सुना जाता है, सुंदरता को सुना जाता है। सुंदरता केवल देखने के लिए नहीं होती है, सुंदरता सुनने के लिए भी होती है। वो सुंदरता कैसे? इन द नाइट, रात्रि में सुंदरता को सुना जाता है। तो किन किन चीज़ों में सुना जाता है? देखिए, विंड साइन, जब हवा चलती है, हवा चलती हुई जब वो आवाज़ आती है, और रात में जब बारिश होती है, बारिश पड़ती है तो जो हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है वो भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंददायक होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बारिश हो रही है, धीमे धीमे जो आवाज़ आती है हमारे कानों में पड़ती है तो हमें बहुत अच्छी नींद आ जाती है, हम बहुत आराम से सो जाते हैं उस आवाज़ को सुन करके। वो आवाज़ बिल्कुल हमें ऐसी लगती है जैसे हमारी मम्मी हमें लोरी गा के सुना रही हैं, ऐसी लोरी की आवाज़ जैसा वो बारिश की बूंदें लगती हैं, बारिश की बूंदों से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ हमें लगती है। या फिर हवाएं जब चलती हैं, उन हवाओं की हल्की हल्की मंद मंद जो आवाज़ आती है हमारे कानों में, वो हमें बहुत सुंदर लगती है। या इसी तरह से अगर कोई सुंदर सा म्यूजिक आप सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं, उस सॉन्ग की आवाज़ आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको अच्छी नींद आती है, तो रात में भी सुंदरता को सुना जाता है।
आर ए सिंगर चैंटिंग, ठीक वही बात है। कोई सिंगर अगर गाना गा रहा है, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो आलाप है, जब वो प्रैक्टिस करता है, कोई सिंगर जब प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस करते समय जो गीत गाता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है जब कोई काम मेहनत से किया जाता है, ईमानदारी से मेहनत से कोई काम किया जाता है और उसको जो सुना जाता है, उस सब जगह से आपको आनंद मिल सकता है, उस सब चीज़ें आपके लिए सुंदर हो सकती है। ठीक है, अब अभी तक तो हमने ब्यूटी को देख लिया, अभी ब्यूटी को हमने सुन लिया। अब ब्यूटी को ना तो सुनना है ना तो देखना है, ब्यूटी हमारे अंदर है। ब्यूटी हमारे अंदर है, वो क्या सुंदरता है जो हमारे अंदर है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी आप हम सभी के अंदर है, ब्यूटी आपके अंदर है। वो क्या है? गुड डीड्स, जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छा काम करने के बाद आपके अंदर जो विश्वास बढ़ता है, आपके अंदर जो विश्वास आता है कि वाह इतना अच्छा काम भी मैं कर सकता हूँ, ये काम मैंने किया है, या इस मेरे काम से और लोग प्रसन्न हुए हैं, खुश हुए हैं, उन्होंने मेरी तारीफ़ की है, उन्होंने मेरे लिए अच्छा बोला है, उन्होंने कहा शाबाश क्या बात है, आपने इतना अच्छा काम किया। तो ये जो अच्छे काम होते हैं ये भी हमें बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, अच्छे काम करने से जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो विश्वास आता है और जो हमें प्रशंसा मिलती है, ये भी हमें बहुत सुंदर लगता है। यस बेटा। सर विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। जो हमें विश्वास आता है, हमारे अंदर जो विश्वास आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो भी हमें बहुत सुंदर लगता है। हैप्पी थॉट्स, जो बहुत अच्छे अच्छे जो विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे हमारे मन में क्या विचार आते हैं कि मैं इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा और अपने मम्मी पापा को जब बताऊंगा तो मेरे मम्मी पापा खुश होंगे। ये जो विचार आपके मन में आ रहा है, ये विचार भी आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है और यहाँ भी सुंदरता है। ऐसे ही अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि रक्षाबंधन का अभी फेस्टिवल आ रहा है, मैं इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर अपने बहन को एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, तो ये विचार जो आप कर रहे हैं, इस विचार को करने से भी आपको जो खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिल रही है, इसमें भी सुंदरता है। तो अच्छे काम और अच्छे विचार हमेशा आपको खुशी देते हैं और उसी को सुंदरता कहा जाता है। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और ये बार बार होता है। ऐसा नहीं एक बार आपने कोई अच्छा काम कर दिया और ज़िंदगी भर अब आगे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। बार बार आप अच्छा काम करते हैं, बार बार आप अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विचार से आप और काम करते हैं, तो बार बार इसका रिपीटेशन होता है। पूरे जीवन भर आप अच्छा काम करते रह सकते हैं, लोग जीवन भर आपकी तारीफ कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, बड़े बड़े राइटर होते हैं, बड़े बड़े डांसर सिंगर जो होते हैं, उनकी तारीफ व्यक्ति पूरे जीवन भर करता है। जब तक वो जीवित रहते हैं, अपना काम करते हैं, हम लगातार उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, आप भी अच्छे काम को लगातार कर सकते हैं और हमेशा आप खुश रह सकते हैं इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में। तो सपनों में क्या होता है, इसका रिपीटेशन कैसे होता है? बार बार आप सोचते हैं, बार बार ऐसा विचार करते हैं कि हाँ मैंने एक बार ऐसा किया, आगे भी मैं ऐसा करूँगा, काश मैं हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करता रहूँ। इसी को क्या कहते हैं कि रिपीटेशन। अच्छे विचारों का, अच्छे काम का आप रिपीटेशन करते हैं इन योर वर्क। गुड मॉर्निंग सर, वेदिका वाइस प्रेजेंट। गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अपने सपनों में, अपने काम में आप हमेशा उस अच्छे विचारों का रिपीटेशन करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसको करते हैं, इसको भी सुंदरता कहते हैं। तो सुंदरता आपके अपने विचारों में, आपकी आँखों में जब आप देखते हैं और आप जो सुनते हैं आपके कानों में, वो सुंदरता होती है। जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है वो सब चीज़ें सुंदर होती हैं। तो सुंदरता की कोई एक परिभाषा नहीं है, सुंदरता की परिभाषा यही है कि आप जिसको सुंदर मानते हैं वही सुंदर है। सुंदरता की कोई बाहरी कोई परिभाषा नहीं है, सुंदरता की यही परिभाषा है। सुंदर वही चीज़ें दिखाई देती हैं, सुंदर वही चीज़ें सुनाई देती हैं
सुंदर वही चीज़ें लगती हैं आपके विचार में जो आपको पसंद आती हैं, और आप किस तरह से उसको देखते हैं वो सुंदर है। ठीक है। एंड इवन इन योर रेस्ट, जब आप आराम कर रहे होते हैं उस समय भी आप चीज़ों को सुंदर पा सकते हैं। अपने सपनों में, अपने विचार में, अपने काम में आप सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। सुंदरता हमेशा केवल देखी नहीं जाती है, सुंदरता केवल हमेशा सुनी नहीं जाती है, सुंदरता को महसूस भी किया जा सकता है अपने काम में, अपने विचारों में। ठीक है। तो बहुत ही ये सुंदर पोएम है। आपको सुंदरता के बारे में इसको बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है कि व्हाट इज ब्यूटी। चलिए अब इसको देखेंगे। द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन नाइट्स। नाइट। ओके बेटा, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। ओके। सर कौन सा चैप्टर है? बेटा ये कल्पना चावला का जो चैप्टर है, एंड इंडियन अमेरिकन, कल्पना चावला वाला जो चैप्टर है, चौथा, फोर्थ चैप्टर, उस फोर्थ चैप्टर के बाद ये चैप्टर है आपका पोएम ब्यूटी। यस सर। कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आप सुंदरता को सुनते हैं? तो जरूर आप सुनते होंगे। एड अ sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. The poet Keats said, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. एक पोएट हुए कीट्स, जिन्होंने ये कहा कि जितने भी सुंदर गाने अब तक सुने जा चुके हैं वो तो सुने गए हैं, वो सुंदर हैं, लेकिन जो नहीं सुने गए हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा मीठे हैं जो अब तक सुने गए हैं। का मतलब ये है कि सुंदरता का कहीं अंत नहीं है, मधुरता का कहीं अंत नहीं है। जिसको आप अभी कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर गीत है, सुंदर गाना है, बहुत मीठा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, हो सकता है आने वाला जो गाना है उससे ज़्यादा सुंदर हो सकता है, उससे ज़्यादा मीठा हो सकता है, आपको कहीं ज़्यादा आनंद दे सकता है। तो सुंदरता का कहीं अंत नहीं है। किसी भी सुंदर चीज़ को आप मानक नहीं बना सकते हैं कि यही सबसे सुंदर है। आने वाला समय किसी और को उससे ज़्यादा सुंदर आपके लिए ले करके आएगा। What do you think this mean? Have you ever heard a song you had long after song was sung or played? Read the first and second stanza of the poem again. Note the following phrases: corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling, और singer chanting. इस सब चीज़ों में सुंदरता आपको दिखाई दे रही है। These could be written as corn that is growing, people who are working or dancing. ठीक है, इसको आप ऐसे ही पढ़ लेना है आपको। Can you write the other phrases like this? Why do you think the poet uses the shorter phrases? तो shorter phrases का इस्तेमाल करने के पीछे हमेशा पोएट का यही इरादा रहता है कि कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग रीडर्स को दी जाए। Find pictures of beautiful things you have seen or heard of. Write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in the poem. You may discuss your ideas with your partner. तो इस पोएम से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना है, अदरवाइज आप बाकी क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, ये ज़्यादा आपके लिए ठीक है। इतना ही होमवर्क आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके बेटा, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसका हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी भेज देंगे। ठीक है, बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके बेटा, बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा, बाय सर। थैंक यू। थैंक यू Leave the meeting immediately. सर।